हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आचार्य विकास आप सबका स्वागत करता हूं। बीपीएससी साक्षात्कार को लेकर आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, सर्विस प्रेफरेंसेस। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मन में ये काफी सवाल रहता है और कई क्यूरीज आ रहे थे कि सर सेवा वरीयता कैसे चयन करें, ये पता नहीं चल पा रहा है किसको प्रेफरेंस पहले रखें और बाद में रखें। इस बार के साक्षात्कार में कुल 24 पद दिए गए हैं, तो आप लोग की सुविधा के लिए हम सेवा वरीयता सारी सारी सेवाओं को अलग अलग भागों में कैटेगराइज करेंगे। जैसे कुछ स्टेट हेडक्वार्टर के पोस्ट हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पोस्ट हैं, कुछ सब डिवीजन के और कुछ ब्लॉक लेवल के। और इन सेवाओं के बारे में बताने के साथ साथ हम इन सेवाओं के जानकारी भी देंगे कि किस तरीके से आप अपनी वरीयताओं का इसके आधार पर चयन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेवा वरीयता को लेकर। हेडक्वार्टर्स के मामले में हम लोगों ने 4 भाग में बांटा है। सबसे नीचे में ब्लॉक हेडक्वार्टर, हम लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में 534 ब्लॉक्स हैं। सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल लेवल पे 101 अनुमंडल हैं, जिला 38 और स्टेट हेडक्वार्टर यानी कि ऐसे पोस्ट जिनका पोस्टिंग पटना में ही होगा। तो इस बार के बीपीएससी में ऐसे भी पद हैं जिनका पोस्टिंग सिर्फ पटना में ही रहेगा। आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, सेवा वरीयताओं को चुनने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये इधर बाएं तरफ मैंने कुछ इंडिकेटर्स लिखे हैं जिसके आधार पर आप चयन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सेवा सबसे उपयुक्त होगी। सबसे पहले है हेडक्वार्टर। अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो इस बार के आप जो 24 पद आए हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पद, लगभग 2 पद जो हैं वो सीधे पटना की पोस्टिंग के हैं। कुछ ऐसे पद हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और कुछ ऐसे पद हैं जिनकी पोस्टिंग हमेशा ब्लॉक में होगी, यानी कि ज्वाइनिंग के दौरान, ज्वाइनिंग के बाद आपके कुछ वर्षों की सेवा आपके ब्लॉक लेवल पर ही होगी। तो अगर आप ब्लॉक स्तर पर काम करने के लिए तैयार हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पद भी हैं, तो आप इस आधार पर ले लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, फैमिली लाइफ की वजह से आप पटना में ही रहना चाहते हैं या फिर आप किसी भी जिले में काम करना चाहते हैं पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सब की व्यवस्था दूर के ब्लॉक से कंपैरेटिवली बेटर होती है। तो एक इंडिकेटर होता है कि आप हेडक्वार्टर के आधार पर चुन लें कि आप के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। आप हेडक्वार्टर में रहना चाहते हैं या तो पटना में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उसके आधार पर चयन करेंगे। हम पद के बारे में बताते चलेंगे, कौन सा पद जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए, कौन सा ब्लॉक और बाकी चीजें। सेकंड तरीका जो है, सेकंड चीज है वो पे मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है चूज करने का, क्योंकि इस वैकेंसी में आप देखते होंगे कि एक पोस्ट ऐसा है जो लेवल 6 का है और बहुत सारे पोस्ट लेवल 9 के हैं, लेवल 7 के हैं। तो अगर आप पे मैट्रिक्स में को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि जिसका लेवल 9 से स्टार्ट हो, तो आप उसके आधार पर भी चयन कर सकते हैं। तो सारे पद में लेवल दिया हुआ है कि ये इस लेवल का पद है। ये लेवल 9 7th पे कमीशन का चीज है। इसके पहले ये ग्रेड पे में कहा जाता था। 6 पे कमीशन तक हम लोग ग्रेड पे लाइक 4800, 5400 और 4200 इस तरह के वो ग्रेड पे होते थे। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि लेवल 7 के जो पद हैं वो 6 पे कमीशन में 4200 ग्रेड पे के थे और लेवल 9 अप्रोक्स 5400 ग्रेड पे जो हुआ करते थे वो लेवल 9 के पद हैं। तो एक दूसरा इंडिकेटर ये है। तीसरा है जॉब नेचर का। क्या आप पूरी तरह से प्रशासनिक सेवा में लाइक एसडीएम या डीएसपी, बीडीओ, ये सब ऐसे जॉब हैं जो 24/7 के जॉब हैं। आपको पूरे टाइम काम में लगा होना होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह आप लोग इस पद में देखना है तो इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। तो 24/7 आपको कार्य में लगा होना होगा। इवन छुट्टी के दौरान भी आपको हेडक्वार्टर में रहना और बहुत सारे पर्व त्योहार सब जगह आपका मजिस्ट्रेट ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, मतलब सुपर इंगेज जॉब होगा। वो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप चाहते हैं कि लेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मूव करे तो हम बताएंगे कुछ ऐसे भी पद हैं जहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और एक और चीज होता है कि आपकी अपनी प्राथमिकता क्या है। क्या आप सबसे ज्यादा पावर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, पावर जिसके बारे में नाम है जैसे बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी, ये सब ऐसे पद है जिनके बारे में माना जाता है कि इनके पास काफी पावर है, रुतबा है। या फिर आप एक शांतिपूर्ण जॉब करना चाहते हैं, सेवा जिसमें फैमिली लाइफ इजी हो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपके लिए अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी स्पेस हो, इस आधार पर आप चयन करते हैं। तो आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे 1 से 24 तक, ध्यान रखें कि ये 24 पोस्ट का
हर पोस्ट की हायरार्की एक दूसरे से बेटर होनी चाहिए और उसके लिए ग्राउंड ये होना चाहिए, आप देख ले कि आपके लिए क्या इस इंडिकेटर्स में इंपॉर्टेंट रखता है और इस इंडिकेटर में कौन सा डायमेंशन हमने मैक्सिमम टू मिनिमम का रेंज दिया है सब में, आप देख ले कि आपको कौन सा बेहतर है। अब हम लोग एक एक करके पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस बार की बीपीएससी में 2 पोस्ट ऐसे आए हैं जिनकी पोस्टिंग आजीवन पटना में रहेगी। एक है प्रशाखा पदाधिकारी और दूसरा जनसंपर्क पदाधिकारी। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि ये जो सीरियल नंबर मैं मेंशन कर रहा हूं, ये वही सीरियल नंबर है, ये 13 या 11 जो अभी मुख्य परीक्षा के आपका रिजल्ट आया था, उसमें सबसे नीचे में जो सारे पद के बारे में दिया हुआ था। तो आपकी सुविधा के लिए वो जिस सीरियल नंबर पे था उसी सीरियल नंबर को भी मैंने उस पद के साथ लिखा है, ताकि आप अपने लिस्ट से मिलाकर पोस्ट का चयन करें इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग को आसानी हो। तो ये 2 पद बिहार विधानसभा को लेकर, बिहार विधानसभा और बिहार विधानसभा सेक्रेटेरिएट का, यानी जनसंपर्क पदाधिकारी और प्रशाखा पदाधिकारी, सेक्शन ऑफिसर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नाम से ही पता चल रहा है बिहार विधानसभा का है, तो इनकी पोस्टिंग आजीवन पटना में ही होगी। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि हमको पटना में ही रहना है, तो आप इन दोनों पद को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। यह सिर्फ चयन का आधार यह है कि हाँ आपको पटना में ही रहना है, तो आप निश्चित तौर पे इसको रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट में हम सबसे पहले देखते हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर। मैंने वर्ड यूज किया है वरीय उपसंहारता। इसमें आप अगर अपना पोस्ट उसमें देखेंगे तो उसमें ऑब्लिक करके अनुमंडल पदाधिकारी भी लिखा हुआ है, यानी कि एसडीओ। तो एसडीओ की पोस्टिंग अनुमंडल लेवल पर होती है, लेकिन जब मैंने वर्ड यूज कर रहे हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर, तो ये ज्यादातर आपके जिले में अलग अलग विभाग के इनको हेड बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा है। एज ए एसडीओ मैंने इसको सब डिवीजन पे भी रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए अगर आप पोस्ट देखना चाहें तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर, बीएएस सबकी पसंदीदा जॉब है। दूसरा आपका सीटीओ, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता है, सर्किल लेवल पर होता है। लेकिन बिहार में लगभग 50 सर्किल हैं, तो आप एक ज्यादातर हर जिले में एक ही सर्किल है पटना को छोड़कर, तो आप इसको मैंने इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कैटेगरी में डाला है। तो ये वाणिज्य कर पदाधिकारी पहले नाम था, अब इसका नाम बदल के सहायक आयुक्त राज्य कर हो चुका है। ये सारे पद लेवल 9 के हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी पद हम आपसे चर्चा करेंगे ये सारे लेवल 9 के ही पद हैं। इसके बाद जेल सुपरिंटेंडेंट का पद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, यह भी अच्छा पद है। जिला लेवल पर ही इसका पोस्टिंग है, अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े काम है। प्रोबेशन ऑफिसर का पद, इस पद ने अपनी सेवा शर्तों को पहले की अपेक्षा काफी सुधार करा लिया है। सारी सेवाओं में सेवा शर्त समय समय पे सुधार के लिए लगातार लोग प्रयासरत होते हैं, उस सेवा के लोग। तो अभी जो स्थिति हम लोग उसके आधार पे इसका चयन किए हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी का भी पद काफी अच्छा हो गया है। सभी लोगों को इसमें जो जिला लेवल पे पद भी है और सबको गाड़ी वगैरह की सुविधा है, तो ये भी एक अच्छा पद है। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो एडीएसएस, ये भी बहुत ही अच्छा पद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा। इसी के साथ इस बार एक पद और आया है, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग निदेशालय का। तो क्योंकि पदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इससे अंदाजा लगता है कि यह डिस्ट्रिक्ट लेवल ही पोस्ट होगा, स्टेट लेवल का ये पोस्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही पोस्ट होगा। ये सारे पोस्ट लेवल 9 में हैं। तो आप सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, ये ऐसे सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ और पद है जिला लेवल पे, नियोजन पदाधिकारी जो एम्प्लॉयमेंट कैंप वगैरह इनके अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर और फिर गन्ना पदाधिकारी। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट हैं जिसको मैंने कोशिश किया है कि हायरार्की के हिसाब से अरेंज करें, इसलिए ये सीक्वेंस बराबर नहीं आ रहा है जैसा कि उन लिस्ट में दिया हुआ है। लेकिन आप अपने जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, जो डायमेंशंस बताया, उसके आधार पे चयन कर सकते हैं। अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें सारे लेवल 9 के पोस्ट हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट हैं। और अगर हम पिछले उसको छोड़ दिया जाए सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स को, तो काइंड ऑफ बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है, कंपैरेटिवली लेस एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो शुरुआत के 3 पोस्ट तो नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा है, पर बाकी में थोड़ा सा पीसफुल लाइफ और इजी होगा। तो आप अपने पसंद के, अपने सुविधा के हिसाब से इन इंडिकेटर्स के आधार पर आप चयन कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ सब डिविजनल लेवल पोस्ट देखते हैं, यानी कि अनुमंडल लेवल पे।
इसमें मैंने एसडीओ को, जो जहाँ पे मैंने एसडीसी दिखाया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट में, वहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी भी मेंशन करते हैं। इसको मैंने सब डिवीजन लेवल पे रखा है। डीएसपी को भी वहाँ पे मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि ये भी एसडीपीओ के तौर पे पोस्टिंग होती है, इनिशियल पोस्टिंग, तो हम लोग ये भी अनुमंडल लेवल का पद है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डीएसपी अपना रख रहे हैं बीपीएस, उनके लिए तो एक चीज बेहतर है कि ठीक है, चांसेस हैं कि तुरंत से एसडीपीओ की पोस्टिंग हो जाती है, पर जो डिप्टी कलेक्टर रख रहे हैं वो ये सोचकर ना भरें कि ये डायरेक्ट ज्वाइन ट्रेनिंग के बाद इनको एसडीओ का पोस्ट मिल जाएगा। सिर्फ 101 अनुमंडल हैं, उसमें से भी करीब 10-12 ट्रेनी आईएएस के लिए पोस्ट हो जाते हैं, तो लगभग 90 बचता है। और 90 बचने के इसमें वेटिंग में काफी लंबे डिप्टी कलेक्टर्स हैं। आपने देखा है कि पिछले 2-3 बैच से भी डिप्टी कलेक्टर्स की अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली है और ऐड हुए हैं। और 56 से 59वीं से लेकर अभी तक में कोई भी एसडीओ नहीं बनाए गए हैं, 56 से 59वीं में एडीएसओ बनाए हैं। तो अगर आप इस पद को ये सोचकर रख रहे हैं कि आप तुरंत से एसडीएम बनेंगे, तो नहीं, आप डिप्टी कलेक्टर रहेंगे। कुछ वर्षों के बाद ही शायद एसडीएम की पोस्ट आप लोग को मिलेगी। डीएसपी में ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है, यहाँ पे फील्ड पोस्टिंग के चांसेस बेटर हैं कंपैरेटिवली इसकी जगह। फिर एक और बहुत अच्छा पद है इजी लाइफ और इजी वे, सब रजिस्ट्रार का पद है, अवर निबंधक। ये भी सब डिविजनल लेवल पोस्ट है। साथ में सब इलेक्शन ऑफिसर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ये भी सब डिवीजन का पोस्ट है। अगर जिले में 1 या 2 की एक ही होते हैं, अगर मान लीजिए एक ही मंडल के लिए मिले, तो कई बार ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इलेक्शन ऑफिसर का काम निर्वहन कर सकते हैं, करते हैं। और फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये सारे 1, 2, 5, 6 और 10 जो सीरियल नंबर पे मेंशन है आपके लिस्ट में, ये पांचों पद जो हैं वो सब डिवीजन लेवल पे हैं। इसको आप अभी गौण मानकर चलें क्योंकि इतनी जल्दी पोस्टिंग इसकी नहीं मिलेगी। और ये 4 पद हैं सब डिवीजन लेवल के, जिसमें से डीएसपी, सब रजिस्ट्रार, ये सब काफी अच्छे और रिनोन्ड पोस्ट हैं। तो पद का चयन अगर पटना हो तब तो हम लोगों ने स्टेट हेडक्वार्टर में 2 पद देखा था, जो बिहार विधानसभा के जनसंपर्क पदाधिकारी और सेक्शन ऑफिसर प्रशाखा पदाधिकारी को देखा था। अगर पटना प्रायोरिटी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेकर भी हम लोगों ने देखा सीक्वेंस में। अगर थोड़ा सा आप पावर भी चाहते हैं, पावर के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, तो नेचुरली आप बीएस को, डीएसपी को, इन सबको ऊपर रखें और उसके बाद जिला के जितने भी पद हैं उनको रखें, और जिला के पद के इसको भी आप सब रजिस्ट्रार को भी रख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ महत्वपूर्ण पद है जिनको मैंने पहले स्लाइड में रखा था, उसके बाद अगर आप चाहें तो इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छी बात है कि स्टेट हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या सब डिविजनल लेवल पोस्ट, यहाँ तक मैं जितने भी पोस्ट की चर्चा किया हूँ, पे मैट्रिक्स सबका एक ही है, यानी कि लेवल 9। तो पे मैट्रिक्स में कहीं परेशानी नहीं है, लेवल 9 मिल पा रहा है। हेडक्वार्टर में बस डिफरेंस हो रहा है एसडीओ, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर का। अब कुछ ऐसे पद हैं जो ब्लॉक लेवल के हैं जिनकी पे मैट्रिक्स कम है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बिल्कुल नया कैडर था, 53 से 55वीं में इसकी वैकेंसी आई थी और काफी संख्या में इनकी ये वैकेंसी आई थी। और ये लोग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इन लोग को बीडीओ का प्रभार दे दिया गया, एज ए बीडीओ लोग काम कर रहे हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि ब्लॉक लेवल पे ये सबसे सीनियर मोस्ट हो जाते हैं। ब्लॉक लेवल के जितने भी बाकी पोस्ट है उनमें फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो जाते हैं वो एज ए बीडीओ, वो ये कैडर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है। ये भी अपने सर्विस कंडीशन के लिए प्रयासरत हैं और बेटर करने के लिए। उसके बाद आप देखते हैं कि नगर पंचायत लेवल पे म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव यानी कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं। ये सारे जो ब्लॉक लेवल पोस्ट हैं जो जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये पे मैट्रिक्स इनका कम है, ये लेवल 7 के पोस्ट हैं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी पे मैट्रिक्स है, क्योंकि पे मैट्रिक्स भी हायरार्की में मैटर करता है, तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन उन सब पोस्ट को भरें, उसके बाद ये करें। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन, चैलेंजिंग और थोड़ा सा पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चाहते हैं तो आप इसका चयन कर सकते हैं। लेकिन पहले के कुछ जो महत्वपूर्ण पद हैं, बीएस हो गए, डीएसपी हो गए, सब रजिस्ट्रार, सीटीओ, बेहतर होकर इनके बाद ये आप चयन करें। लेकिन याद रहे कि ये जो सारे पद हैं, आरडीओ, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब पद 24/7 पद हैं। लगातार आपको इंगेज रहना पड़ेगा और ब्लॉक लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो ब्लॉक बहुत सुदूर भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50-60 किलोमीटर दूर की भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या अनुमंडल हेडक्वार्टर का ही ब्लॉक मिले, क्योंकि 3-3 साल पे ट्रांसफर होता है। तो इन चीजों के लिए भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा सा आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ रुझान दिखाएंगे
तो ये चीजें हैं जिसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व पदाधिकारी जो सीओ के तौर पर अब जाएंगे। ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सारे ब्लॉक में लगभग हैं। आने वाले समय में ये पद निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पंचायती राज विभाग की सारी योजना जिसको अभी वीडियो देखते हैं, संभवतः भविष्य में वो इनको हस्तांतरित की जाएगी, जिसके चेकर भी ये होंगे और पूरा कंट्रोलिंग संभवतः इनके पास आएगा तो फ्यूचर में। लेकिन अभी वो सारा जो है वो बीडीओ के पास है। नेक्स्ट में हम कुछ और ब्लॉक लेवल पोस्ट को देखते हैं। तो सप्लाई इंस्पेक्टर, आपूर्ति निरीक्षक, ब्लॉक में जनरली एमओ के नाम से फेमस है, जो आपके पीडीएस और इन चीजों को देखते हैं। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, साथ प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, इनकी भी ब्लॉक लेवल पे पोस्टिंग है। उसके बाद हम आते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जो इस बार श्रम अधीक्षक यानी लेबर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नहीं है, इस बार लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, और ये भी ब्लॉक लेवल पोस्ट है। ये जो दोनों स्लाइड में हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पोस्ट की बात की, ये सारे पद जो हैं लेवल 7 के हैं। बीपीएससी में इस बार लेवल 6 के भी पद ऐड किए गए हैं। उसमें से ये पद जो है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। तो मैं कहूँगा कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव आप किसी भी इंडिकेटर्स को ध्यान दें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, पे मैट्रिक्स को देखें, पावर को देखें, तो इन सब में ये काफी पीछे है, तो संभवतः आप इसको आखिरी में रख सकते हैं। चयन का जो आधार होगा उसके लिए मैंने कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं, और उस इंडिकेटर्स के आधार पे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप भी कुछ सजेशन दिए, तो मैं एज एग्जाम्पल आपको एक दिखा रहा हूँ कि आप इसको रख सकते हैं, पर ये आपके लिए बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि चॉइस जो होना चाहिए आपका ही होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से 5 पद को आप सीरियसली भरें और बाकी 24 के पद को वैसे ही भरें। याद रखिए, आप अगर 22वें और 23वें पद को भी भर रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि 22वां पद आपको 23वें से बेहतर लग रहा हो, तभी आप रखें, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारा रैंक कौन सा आएगा, और रैंक आए और 23वां पद मिले और बाद में लगे कि मेरा रैंक इतना था कि 22वां पद मिल सकता था और ये हमको बेहतर लगता है। इसलिए आप 1 से लेकर 24 तक इन सारे जितने भी चीजों को मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान में रख के इनके आधार पर ही चयन करें। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है जॉब नेचर को ध्यान में रखते हुए, पे मैट्रिक्स वगैरह हर चीज को। तो लोगों का सबका पहला पसंद होता है बीएएस या बीपीएस, यानी कि वरीय उप समाहर्ता, सीनियर डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी। सबका अपना अपना पसंद हो सकता है। अगर आप यूनिफॉर्म सर्विस के को आपको पसंद है तो आप इसमें जा सकते हैं। इन दोनों को आप प्रेफरेंस 1 2 जैसा भी रखना चाहें। उसके बाद आप इन तीनों में एक वरीयता देख सकते हैं, यानी कि 1 या 2 अगर इनको रख ले तो तीसरे नंबर पे आप इन तीनों में से किसी को रख सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्विसेज का पैशन है तो जेल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर डीएसपी ना मिले तो जेल सुपरिटेंडेंट, सीटीओ, सब रजिस्ट्रार। यहाँ इस साइड जितने भी हैं सब लेवल 9 के पोस्ट हैं, और इन सब पोस्ट में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। उसके बाद आप डीएमडब्ल्यूओ यानी कि माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर या प्रोबेशन अधिकारी को पहले रख सकते हैं। नीचे आएंगे तो समाज कल्याण और सोशल वेलफेयर दोनों में से असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक का पद है, आप इसको रख सकते हैं। पटना में पोस्टिंग का जो मैंने चर्चा किया, ये भी सब लेवल 9 के पोस्ट हैं। सेक्शन ऑफिसर बिहार विधानसभा या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसको रख सकते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है कि नहीं वो एज ए हेड रहना चाहते हैं, तो बीडीओ या एमईओ और आरओ को आप इन पदों के बाद रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सब लेवल 7 पोस्ट है। तो ये मैंने एक इंडिकेटर दिया कि आप इस तरीके से रख सकते हैं। याद रहे, ये आपका स्वतंत्र चॉइस होना चाहिए, और हर एंगल जो 4 इंडिकेटर्स मैंने बताए हैं उसको एस्पेक्ट्स में रख कर ही दीजिएगा। अभी आपके पास समय है तो एक एक सर्विस के बारे में इस वीडियोस को फिर से सुनिएगा, समझिएगा और तब भरिएगा। कुछ बातें जो अक्सर अभ्यर्थी पूछते हैं, कैंडिडेट पूछते हैं कि सर उस पोस्ट में पद की संख्या बहुत कम है तो उसको मैं पहले नहीं रख रहा हूँ। आपका उसमें पद की संख्या कुछ भी हो, 1 हो या 100 हो या 200 हो, आपको जो मिलने जा रहा है वो आपके रैंक के, मेरिट के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर उसमें एक पद भी है, सपोज करिए 100 पद अगर डिप्टी कलेक्टर का हो और 1 पद हो डीएसपी का, और आपकी रैंक 101 आती है और पहले 100 वाले ने अपनी पद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रखा है, तो एक पद को छोड़ने की वजह से अगर आप 101 है तो शायद आपको ये मिल जाएगा, पर आप इसको नहीं रखेंगे तो आपको इसके बाद का पद मिलेगा। इसलिए आप पद की संख्या को देखकर चिंतित ना हो,
आप अपनी वरीयता को सिर्फ देखें कि आपको कौन सा पसंद है और पसंद के अनुसार वरीयता दें। अगर पद कम है, आपके रैंक के हिसाब से नहीं मिलेगा तो वैसे भी आप नहीं चुन, आपको वो मिलेगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें अपने प्रेफरेंस का कि आपको कौन सा पसंद है। सेकंड क्वेश्चन बहुत लोग क्वेरी करते हैं कि सर मैं पहला डीएसपी दिया हूँ, हाइट कम है या मेडिकल की चांसेस हैं कि अनफिट हो जाएंगे तो क्या होगा। इसमें कुछ भी बात नहीं, आप अपने पसंद का दीजिए। आपको अगर लगता भी है आप दीजिए। सपोज कीजिए आपने डीएसपी पहला दिया और सेकंड बीएस दिया, आपके रैंक भी आ गए। आप अगर मेडिकली अनफिट भी हो जाते हैं, हाइट कम हो या कोई भी रीजन से हो, तो आपको आपके जस्ट नेक्स्ट पे जो प्रेफरेंस आपने दिया था, अगर रैंक आपका फर्स्ट के बराबर है और मेडिकल की वजह से आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका जो अगला आपने प्रेफरेंस दिया है उसके आधार पे मिल जाएगा। तो आपको भी मेडिकल की भी चिंता नहीं करनी, आप अपने सिर्फ प्रेफरेंस के हिसाब से ही भरेंगे। और वैसे अभ्यर्थी जो पिछले बीपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे एक निवेदन होगा कि आप सारे 24 पद को ना भरें, आप उन्हीं पद को भरें जिसमें एक्चुअली आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर 5 या 7 ऐसे पद हैं जो जिसमें आप हैं, उनसे बेहतर आपको लगता है, तो प्लीज आप सिर्फ उसी को भरिए। क्योंकि आप 24 तक भर जाएंगे, आपके सेलेक्ट तो हो जाएंगे, आप रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर आप उसको नहीं ज्वाइन करेंगे तो कम से कम एक अभ्यर्थी जो लगातार लगे हुए हैं सेवा के लिए, वो वंचित रह जाएंगे। तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप उन्हीं पद को वरीयता में डालें जिसमें आप एक्चुअली ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर्विस प्रेफरेंस को लेकर मैंने वीडियो बनाया था काफी डिमांड के बाद। अगर आप लोग को इसमें कोई भी क्वेरी होता है तो आप प्लीज हमको इस पे मेल कर सकते हैं अपने किसी भी तरह के क्वेरी के लिए। साथ में अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं बीपीएससी साक्षात्कार को लेकर जो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल ई शकुंतलम को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का सुझाव देना हो, आपको सलाह देना हो या कोई भी क्वेरी है, आप हमको मेल करें, आपको निश्चित तौर पे हम जवाब देंगे, आपकी मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।